हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल राय और स्वागत है मेरा चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिड एंट्री होता क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन थी कि मिड एंट्री में क्या करना होता है और ये क्या है, क्योंकि सेकेंड कट ऑफ आपको पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की आ चुकी है। तो मिड एंट्री में हम देखेंगे क्या होता है, क्या सिस्टमेटिक चीज़ है। देखिए, मिड एंट्री सिंपल सी चीज़ है कि आपका अगर आपने किसी भी इशू की वजह से आपकी फ़ी पेमेंट रुक गई है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ गई थी जिससे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए काउंसलिंग के लिए, तो मिड एंट्री एक 1000 रुपये की फ़ी पे करनी पड़ेगी आपको, और वो की नॉन रिफंडेबल होगी। तो उसमें आप थर्ड कट ऑफ के लिए एंड मोर अगर कट ऑफ्स आई तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि मिड एंट्री होता क्या है। देखो, कैंडिडेट्स हु फेल टू अप्लाई, देखो कैंडिडेट्स जो भी कैंडिडेट हैं वो जो फ़ी नहीं पे कर पाए हैं, वॉट एवर रीज़न से इसमें काउंसलिंग में हिस्सा नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मिड एंट्री बेसिकली बनाया गया है DU की तरफ से। उसमें क्या है, आपको मिड एंट्री के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि नॉर्मल वैसे 250 रुपये होती है, पर इसमें आपको 1000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और यहाँ हम देखते हैं कैंडिडेट्स हु फेल टू अप्लाई विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम द सीट्स एलोकेटेड। अगर इसमें भी आपको जैसे थर्ड कट ऑफ आएगी, आप फ़ी पे नहीं कर पाए या कुछ भी प्रॉब्लम से आप नहीं सिक्योर सीट कर पाए, तो आगे के राउंड्स में आपको बिल्कुल हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। और एलोकेशन ऑफ सीट टू सच कैंडिडेट्स में बी कंसिडर्ड सब्सिक्वेंट राउंड्स इन सब्जेक्ट टू फुलफिल एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपको अगर आपने एलोकेट कर ली तो आपने सही है, वरना अगर आपने नहीं की तो नेक्स्ट राउंड्स में आपको एलोकेट नहीं करने दिया जाएगा। वंस द सीट हैज़ बीन एलोकेटेड टू कैंडिडेट हु हैज़ बीन फिल्ड मिडवे, इट विल बी मैंडेटरी फॉर हिम टू टेक एडमिशन। अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है थर्ड कट ऑफ या जो भी स्पॉट राउंड जो भी आएंगे, अगर आप उसमें नहीं कर पाए तो आपको अगले नेक्स्ट वाले में बिल्कुल एडमिशन नहीं लेने दिया जाएगा, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना आपको कैंडिडेट्स वो DU की तरफ से आपको हटा दिया जाएगा अगले राउंड्स के लिए। द सीट एलोकेशन इन पर्टिकुलर एलोकेशन राउंड विल बी फाइनल एंड विल नॉट बी अपग्रेडेड इन सब्सिक्वेंट एलोकेशन राउंड। अगर जो आपको सीट मिली है वो फाइनल है, इसमें आपको अपग्रेडेशन का भी चांस नहीं है, जो कि नॉर्मल अगर आप करते तो अपग्रेडेशन का मिलता। इसमें आपको अपग्रेडेशन का भी कोई भी वो फ़ायदा नहीं है। और ये है कि अगर आपने फ़ी पे नहीं किया और आपका एडमिशन हो सकता है, कट ऑफ ठीक ठाक ले आए हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। मिड एंट्री विल बी ओनली कंसिडर्ड आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटेंस ऑफ मिड एंट्री फ़ी। अगर आप फ़ी जब तक पे करोगे तभी आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। मेरली अप्लाइंग टू मिड एंड डज नॉट गारंटी सीट। ये मतलब कंफर्म नहीं है कि अगर आपने फ़ी पे की है तो आप ज़रूरी आपको सीट मिलनी ही मिलनी है। मिड एंट्री विल नॉट बी परफॉर्मेंस ऑडिशन प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स। देखिए, अगर आपका स्पोर्ट्स और वो वाला अलग सा कोटा है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अलाउड नहीं है मिड एंट्री में। तो गाइज़, एक कंसर्न और आ रहा था कि क्या हम मिड एंट्री में अपना फॉर्म में मान लो हमारे करेक्शन कुछ प्रॉब्लम आ गई है, गलत हमने फिल कर दिया, तो क्या हम मिड एंट्री में करेक्शन कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इसमें करेक्शन कोई नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तभी आपको एडमिशन का वो मिलेगा मिड एंट्री के थ्रू, वरना आप करेक्शन नहीं कर सकते। सो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर दबा दें।